क्या फिर दिखेगा योगी का दम, या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहंगी भरेंगी 2022 में हुंकार, या काम आएगी प्रियंका की ललकार? चुनावी दंगल की हर खबर होगी अब खबरची न्यूज पर, क्योंकि हर खबर इधर। सर, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप समाजवादी पार्टी के उन कद्दावर नेताओं में से एक हैं जिन्होंने रोहिलखंड में समाजवाद की नींव रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके मुकाबले डॉक्टर MP आर्या को चुनावी रण में उतारा है। किस तरह का मुकाबला होने जा रहा है? ऐसा है, डॉक्टर MP आर्या साहब अच्छे डॉक्टर हैं और भले व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति से वो दूर रहते हैं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की मर्जी, उनने ऐसा क्यों किया? मुझसे वो 2 बार चुनाव लड़ भी चुके हैं, और इस बार क्या होगा ये तो नवाबगंज के मतदाता बताएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत बुलंद है। आपका राजनीतिक कद और राजनीतिक हैसियत पूरे उत्तर प्रदेश के स्तर पर आंकी जाती है। इस बार पार्टी किन मुद्दों के साथ और किन बातों के साथ मैदान में है? जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी को पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान हमारी पार्टी को, पार्टी के नेताओं को पसंद करते हैं। अगर किसानों की बात लोकसभा में कभी उठाने की बात हुई तो चौधरी चरण सिंह के बाद में मुलायम सिंह यादव ने किसानों की बात उठाई और उन्हें लड़ाई लड़ी। और आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव जी तो हमारे नेता उठाते ही बात, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी उनका जो तरीका था नेताजी का काम करने का, किसानों की मदद करने का, किसानों के साथ प्रेम करने का, उनकी तरक्की करने का, अखिलेश यादव जी ने उसे और बढ़ाया है। तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। रही बात जहां भारतीय जनता पार्टी की और हम लोगों के पीछे हार जाने की, मनीषियों ने लिखा है कि धर्म अफीम का नशा है, और इस बात को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लगातार कोई ना कोई बात धर्म के नाम पर उठाते रहे, और 14, 17, 19 को उन लोगों ने जीत लिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो लोग भली बात जान गए हैं कि रोटी और रोज़गार इससे नहीं मिलेगा, रोटी और रोज़गार अच्छे कामों से मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम कर दिया है। और आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर से लोगों, विधायकों की भगदड़ मच गई। अखिलेश जी ने परिवर्तन का एक नारा दिया है। परिवर्तन उत्तर प्रदेश में पहले भी हुए हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी सरकार ने जिस तरह का विकास करके दिखाया था, भविष्य को लेकर क्या उम्मीद करती है आपसे जनता? ऐसा है, माननीय अखिलेश जी की जहाँ बात करें, माननीय अखिलेश जी बहुत योग्य, बहुत पढ़े लिखे, और उन्हें दुनिया देखी है। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 1-2 कहाँ अमेरिका से और इंग्लैंड से लेके आए 100 नंबर, अमेरिका इंग्लैंड से लेके आए 102 नंबर, 108 नंबर, 1090 नंबर। ये लोगों की सोच में भी नहीं था हिंदुस्तान के, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। जहाँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हुई 1090 से, वहीं शराबियों की उद्दंडता, लुटेरे और चोरों का रोड पर रोड होल्डअप, किडनैपिंग, डकैतियाँ सारी की सारी बंद हो गई 100 नंबर से। और 102 और 8 नंबर, जिस गरीब का इलाज नहीं हो पाता था, रात के 2 बजे भी अगर टेलीफोन किया तो 20 मिनट में घर के दरवाजे पर एम्बुलेंस खड़ी हो गई और मरीजों को लेकर अस्पताल गई। ज़रूरत पड़ी दिल्ली ले जाने की तो वही एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए दिल्ली लेके मरीज को गई और इलाज कराने का काम किया, लखनऊ गई। सर, जब हम चुनावी क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे जो घर घर, गाँव-गाँव की कहानी है, शहरों की कहानी है, सरसों का तेल, डीजल, बैल, किसानों की फसलें, खलिहानों में नुकसान, इस तरह की बातें सामने आती हैं। ऐसा है, ये इनकी एक सोची समझी साजिश है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से 2014 तक जितनी महंगाई नहीं बढ़ी, इनने 7 साल के अंदर उतनी महंगाई बढ़ा दी, जस्ट डबल कर दी 7 साल में। इसीलिए ये महंगाई बढ़ाई, इसीलिए बैल और गाय की बात आज सामने आई, इसीलिए खाद डीजल सब महंगा हो गया, खेती इतनी महंगी हो गई, और जब फसल पैदा हो तो उसका रेट नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर हर कोई बढ़ गया, लेकिन किसान नहीं बढ़ा पिछले
लंबे समय अंतराल से, और इस सरकार ने तो किसान की कमर तोड़ के रख दी। हम समाजवादी लोग उलछर्रेदार बातें तो बनाना नहीं जानते, लेकिन हम लोग सामाजिकता में हम लोगों के उसूल हैं और उन उसूलों से ही चलते हैं। ना किसी से कोई शिकायत करना, सेवा के भाव से राजनीति करते हैं। हम लोग लोहिया के वंशज हैं और लोहिया जी के बारे में अब तो कोई पढ़ता नहीं। लोहिया जी ने इतना लिखा और इतना किया, तो हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। हम लोग कोई उद्दंडता से ले किया जाता है कि जैसे आप हैं, ठीक है, हमारी बात को सुन रहे हैं, और लेकिन अधिकांश लोग चाहते नहीं कि ये गांव के लोग सत्ता में रहें, और इसलिए हम लोगों की बातें खराब निकाली जाती हैं। हम लोग खराब नहीं हैं। हमने कभी किसी को सताया और लजाया नहीं, किसी से बदले की भावना से काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग मुलायम सिंह यादव और लोहिया जी के वंशज हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जो छली कपटी और बेईमान लोग होते हैं जो है आजकल, वो बातें बहुत अच्छी करेंगे। एक कहावत गांव में चलती है, मन में राम बगल में ईंट। तो इन लोगों का भविष्य है। हम लोग ये दो तरीके की सोच हम लोग नहीं रखते, एक ही तरीके की रखते हैं। हम सब लोग समाजवादी लोग जनता को भी यही मैसेज देते हैं कि प्रेम के साथ प्रदेश तरक्की करे, जिला तरक्की करे और देश तरक्की करे। यही सबसे पहली चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।